हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो नादानी से आगे बढ़कर मैच्योरिटी की ओर जाता है और अक्सर इस सफर में वो कुछ चीजों को गलत भी समझ बैठता है और कुछ नई चीजें भी सीख लेता है। कुछ चीजें जैसे कि प्यार, जो कि बचपन में किसी के समझ नहीं आता और हम अट्रैक्शन को ही प्यार समझ बैठते हैं। ऐसा ही कुछ होता है कार्लोस नाम के लड़के के साथ, जिसकी जिंदगी तब बदलने लगी जब वो अपनी दोस्त की माँ से मिला। और उसकी इस कहानी का अंजाम क्या होता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्लोस एक अच्छे घराने का आदमी है जो किसी के फ्यूनरल पर आने के बाद अपने बचपन को याद करने लगा है। इन्हीं यादों के साथ उसके सामने उसके बचपन का दोस्त रोजालेस आया, जिसे वो पहचान नहीं पाया था। रोजालेस के साथ वक्त बिताते हुए कार्लोस शहर के ट्रैफिक को झेल रहा था, मगर ट्रैफिक से ज्यादा उसे रोजालेस की बकबक परेशान कर रही थी। इसलिए वो खुद ही अपनी यादों में गुम हो गया। 1940 के दौर में कार्लोस मेक्सिको में रहता था और उसके टीचर हमेशा कहा करते थे कि आगे जाकर दुनिया में सिर्फ पॉल्यूशन और लोगों की भीड़ नजर आएगी, जो कि आज सही साबित हो रहा है। कार्लोस कभी रोजालेस को पसंद नहीं करता था और सिर्फ जिम नाम के लड़के के साथ रहता था, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ था। उस दौर में पैसों की ऊंच नीच के चलते लोग अमीर होने की दौड़ में लगे पड़े थे और कार्लोस भी उस परिवार का सबसे छोटा बेटा था, जिस परिवार के लोग इस दौड़ का हिस्सा थे। कार्लोस के पिता ने इंग्लिश भी सीखी थी ताकि उन्हें काम की कमी ना हो, पर उनका परिवार रईस होने के बावजूद उस इलाके में जी रहा था जिस इलाके में मिडिल क्लास के परिवारों को रहना पड़ता था। वो अपनी बड़ी बहन, उसके बॉयफ्रेंड और जिम के साथ फिल्में देखा करता था, मगर एक रात कार्लोस का बड़ा भाई हेक्टर वहां आ गया और अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को पीटने लगा, जिसके बाद कार्लोस फिल्म देख नहीं पाया। अगले दिन कार्लोस ने कुछ बच्चों को ये कहते सुना कि जिम झूठा है। वो कहता है कि उसके पिता अमेरिका में रहने वाले एक पॉलिटिशियन है, पर वो खुद अपनी माँ के साथ मेक्सिको के एक छोटे से घर में रहता है। कार्लोस ने उस वक्त उन सबको चुप करा दिया, पर वो भी जानना चाहता था कि आखिर जिम की बातें सच्ची है या झूठी। आज उसी वक्त को याद करके रोजालेस कार्लोस से उसके भाई हेक्टर के बारे में पूछने लगा, जिससे उसने सालों से बात नहीं की है। कार्लोस ने बताया कि हेक्टर इतना अच्छा भाई और बेटा है कि उसने अपने ही पिता को ठग लिया और खुद का बिजनेस शुरू करके अपने परिवार से अलग रह रहा है। हेक्टर की बात से अपना ध्यान हटाकर वो दोनों उस दिन को याद करने लगे जिस दिन खेलते हुए कार्लोस और रोजालेस की लड़ाई हुई थी। कार्लोस चुपचाप जिम के साथ बैठा हुआ था और बाकी के बच्चे एक नकली जंग का खेल खेल रहे थे और रोजालेस ने खेल खेल में कार्लोस के साथ लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि कार्लोस ने उसे गरीब कहकर चिढ़ाया था। उन दोनों को सजा दी गई, पर कार्लोस को अकेले में ये समझाया गया कि रोजालेस चाहे गरीब परिवार का बेटा हो, पर उसके साथ बार बार लड़ना और उसे इस तरह चिढ़ाना सही बात नहीं। उस रात कार्लोस ने अपनी माँ को बताया कि जिम ने उसे अपने घर बुलाया है, पर उसकी माँ जानती ही नहीं थी कि जिम है कौन। वो नहीं चाहती थी कि कार्लोस बुरी संगत में पड़े और जानती थी कि कार्लोस के स्कूल में ऐसे कई बच्चे हैं जो उसे बिगाड़ सकते हैं। फिर भी उन्होंने कार्लोस को रोका नहीं। वो जिम के घर पहुंचा, जहां उन्होंने कुछ अनजान लोगों के साथ प्रैंक किया और उन्हें समझाया गया कि जिस औरत के साथ उन्होंने प्रैंक किया है वो शहर की सबसे रईस और इज्जतदार औरत है। जिम के घर में घुसते ही कार्लोस को एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा अमीर है और उसके पिता सचमुच एक पॉलिटिशियन है, मगर वो अब भी ये समझ नहीं पाया कि उसके पिता उन दोनों को अलग क्यों रखते हैं। कुछ देर बाद उसके सामने जिम की माँ मारियाना आई, जिन्हें देखते ही कार्लोस उनके प्यार में पड़ने लगा। वो जिम के पास तो चला गया, पर उसके दिमाग में सिर्फ मारियाना थी और उसने जिम के कमरे से मारियाना की एक तस्वीर भी चुरा ली। वो पूरी शाम मारियाना को ही देखता रहा, पर वो ये नहीं जानता था कि उस दिन के बाद वो ऐसे इमोशंस महसूस करने वाला है जिनके बारे में वो अब तक जानता तक नहीं। मारियाना एक ऐसी औरत थी जो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसका बर्ताव भी अच्छा था। इसलिए कार्लोस उसके बारे में हद से ज्यादा सोचने लगा। उसने मारियाना की तस्वीर एक ऐसी जगह छिपा दी जिसके बारे में किसी को नहीं पता और घर लौटकर वो निराश हो गया, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि उसे जिम से दूर रहना चाहिए। शहर के लोग ये कहते हैं कि जिम का परिवार डिसेंट नहीं है और ये बात कार्लोस को अच्छी नहीं लगी। वो दिन रात मारियाना के बारे में ही सोचता रहा और उसे नादानी में लगने लगा कि शायद यही प्यार होता है। मौका मिलते ही कार्लोस मारियाना की तस्वीर देखने जाया करता था और इसी के साथ उसका दूसरों के साथ बर्ताव भी बदलने लगा था। एक दिन कार्लोस की माँ अपनी बेटियों को लेकर शहर से दूर गई और अब घर में कुछ दिनों के लिए सिर्फ कार्लोस, हेक्टर और उनके पिता रहने वाले थे। तब कार्लोस को जिम के साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया और वो जिम को अपने पिता के सामने ले गया ताकि उसके पिता उसे जिम के साथ रहने से रोके नहीं। कार्लोस 2 दिनों के लिए जिम के साथ उसके फार्म हाउस में रहने जाना चाहता था, जहां जिम के पिता उनसे मिलने आने वाले थे और कार्लोस के पिता ने उसे वहां जाने से रोका नहीं।
कार्लोस को अब मारियाना के आसपास रहने का मौका मिल गया और वो हर वक्त मारियाना को देखकर उसकी खूबसूरती में खोया रहा। घर लौटने के बाद भी कार्लोस ने मारियाना के बारे में सोचना बंद नहीं किया और एक रात उसे पता चला कि हेक्टर ने उनकी घर की एक नौकरानी के साथ जबरदस्ती की है, पर हेक्टर को सजा देने के बजाय उस नौकरानी को ही नौकरी से निकाल दिया गया था। कार्लोस मारियाना के प्यार में इतना ज्यादा गुम होने लगा कि उसका पढ़ाई पर से ध्यान हटने लगा। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन बाथरूम का बहाना देकर वो स्कूल से भाग निकलने की कोशिश करने लगा और तब रोजालेस ने उसे बाहर जाते हुए देख लिया। स्कूल से निकलकर वो मारियाना को देखने उसके घर की ओर जाने लगा और मारियाना उसे अपने सामने देखकर हैरान हो गई। कार्लोस का कहना था कि वो उससे बात करना चाहता है और एक बार के लिए मारियाना को लगा कि उसे जिम के बारे में कोई बात करनी होगी। घबराते हुए उसने मारियाना से कह दिया कि वो उससे प्यार करता है, इसलिए वो उससे मिलने आया है और उसे डांटने के बजाय मारियाना ने उसकी नादानी को समझकर उसे ये एहसास दिलाया कि इस उम्र में उसे प्यार के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत ही प्यार से उसने कार्लोस को समझाया कि उसने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि इस उम्र में हर किसी को लगता है कि अगर उन्हें कोई इंसान पसंद आ जाए तो उसका मतलब प्यार होता है। कार्लोस मारियाना का जवाब सुनकर निराश हो गया और रोने लगा, पर मारियाना जानती थी कि उसे सही गलत के बीच का फर्क कुछ सालों बाद समझ आ जाएगा। अपने घर लौटने के बाद भी कार्लोस दिन भर रोता रहा और फिर उसे बताया गया कि घर में उसके टीचर आए हैं। कार्लोस के टीचर को रोजालेस ने सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो कार्लोस की माँ से बात करना चाहते थे। कार्लोस की माँ को जब पता चला कि वो जिम की माँ से मिलने गया था तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुई, पर कार्लोस का मानना था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अचानक उसके पिता कहने लगे कि कार्लोस बचपन में सर के बल गिर गया था, इसलिए आज वो पागलों जैसी हरकत करने लगा है और उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। अगले ही दिन उसे चर्च में ले जाया गया, जहां पादरी ये जानने की कोशिश करने लगा कि उसने मारियाना के साथ क्या किया। उन सबको ये लग रहा था कि मारियाना कार्लोस के साथ कुछ गलत कर रही थी, पर कार्लोस ये समझाता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मारियाना एक घटिया औरत है और ना ही कार्लोस ने कोई भद्दी हरकत की थी। फिर भी उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया जा रहा था, जो वो बातें बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी जो कभी हुई ही नहीं। एक रात कार्लोस ने अपने पिता को एक अमेरिकन से बात करते हुए सुना और उसे पता चला कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री अमेरिकन को बेच दी है। वो उसी फैक्ट्री में मैनेजर का काम करेंगे, मगर अब वो अपनी ही फैक्ट्री के मालिक नहीं रहे। साइकियाट्रिस्ट और हेड डॉक्टर को कार्लोस से बातें करते हुए समझ आया कि कार्लोस सहमा हुआ है। उसे अपने घर में और दोस्तों से वो प्यार नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत है, इसलिए उसी प्यार की खोज में वो मारियाना की ओर खिंचा जा रहा है। उस दिन के बाद कार्लोस को दूसरे स्कूल में भेज दिया गया और घर से दूर जाने से पहले कार्लोस हेक्टर और उसके दोस्तों के साथ वक्त बिताते हुए वो बातें सीखने लगा जो सीखने की उसकी उम्र नहीं थी। कुछ महीनों बाद बदले हुए कार्लोस के सामने रोजालेस आया, जो ये सोचकर डरा हुआ था कि कार्लोस उससे नाराज होगा, पर कार्लोस उससे नाराज नहीं था और उसके साथ वक्त बिताकर ये जानना चाहता था कि उसके घर से दूर जाने के बाद आखिर मारियाना के साथ क्या हुआ। रोजालेस ने बताया कि मारियाना के साथ बहुत बुरा हुआ था। एक पार्टी में मारियाना की मां ने सरकारी लोगों के सामने और अपने पति के सामने ये कह दिया था कि उन्होंने गरीबों के पैसे चुराए हैं और सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते ही उसे दुनिया की नजरों में एक घटिया औरत बना दिया गया और ये काम किसी और का नहीं, उसके खुद के पति का था। उसे इस तरह बदनाम किया गया कि उसने चुपचाप घर लौटकर खुदकुशी कर ली और अगले दिन जिम को अपनी माँ की लाश मिली। कार्लोस उम्मीद कर रहा था कि ये सारी बातें झूठी हो, पर रोजालेस का कहना था कि ये सब कुछ सच है। उसी वक्त सब कुछ पीछे छोड़कर कार्लोस मारियाना के घर चला गया, पर मारियाना के घर में उसे कोई अनजान औरत मिली जो 2 महीनों से वहां रह रही है। ना तो वो औरत और ना ही बिल्डिंग में रहने वाला कोई और इंसान मारियाना नाम की औरत के बारे में कुछ जानता था। उन सब का कहना था कि ऐसी कोई औरत और जिम नाम का कोई बच्चा उस बिल्डिंग में कभी रहते ही नहीं थे। आज उसी दिन के बारे में बताते हुए कार्लोस ने रोजालेस से कहा कि ये पूरा किस्सा उसके लिए बहुत डरावना था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि मारियाना बस उसके दिमाग का कोई कैरेक्टर है। मगर बड़े होते होते उसे एहसास हुआ कि मारियाना की पहचान को दुनिया से उसी तरह मिटाया जा रहा था जिस तरह गरीबों के घर और स्कूल्स के नामों निशान मिटाए जा रहे थे। और ये सब कुछ सिर्फ पॉलिटिशियंस का किया धरा था, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। दुनिया की नजरों से तो मारियाना की पहचान को मिटा दिया गया, पर कार्लोस कभी मारियाना और जिम को भूल नहीं पाया और ना ही कभी उन्हें भूल पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।